मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकारिणी की ओर से कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है जो बीजेपी को बेहद ही परेशान करने वाली है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ा सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी थी कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जेडीयू की इस बैठक में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। पिछली बार जब ये बैठक हुई थी तो बिहार में सरकार बदल गई थी। इस लिहाज से हुई ये बैठक और आज का दिन बिहार से लेकर के दिल्ली तक बेहद खास था। जेडीयू की बैठक हो गई, इसमें संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसी के साथ अब सवाल उठने लगे कि क्या जेडीयू की इस बैठक के बाद अब बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की मीटिंग खत्म होते ही तमाम नेता बाहर आए और उन्होंने जो 3 मांग अपनी बताई उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। क्या है वो 3 मांग, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले उन 3 मांगों में पहली मांग है बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग, जो जेडीयू काफी लंबे अरसे से बिहार के लिए कर रहा है और इस बार भी जेडीयू अपनी मांग पर अड़ा है। जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का सुर छोड़ा गया। नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई कि वो बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज दे। इसके अलावा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी गई है। दिल्ली में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई, लेकिन उसमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 65% करने का सरकार का फैसला पूरी तरह से सही है, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया। ऐसे में जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट उसमें दखल अंदाजी ना कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस बैठक में हुई वो ये कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश के अलावा कोई दूसरा नेता मंजूर नहीं। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू ने झारखंड में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि अब झारखंड में भी जेडीयू पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को उतारेगी। पार्टी बीजेपी से तालमेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की टेंशन अब जेडीयू बढ़ाती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू की इन डिमांडों पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। क्या बीजेपी जेडीयू की इन डिमांडों को मानती है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।